हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स की कंपनी के बारे में। ये कंपनी कैसे शुरू हुई, इस सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और इनका बिजनेस प्रोफाइल कैसा है ये भी आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। हम आज एशियन पेंट्स की बात करने वाले हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि एशियन पेंट्स कितनी वेल नोन ब्रांड है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है और इस कंपनी ने ऑलमोस्ट हर साल अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है एंड इवन अपने शेयर होल्डर्स को भी इम्प्रेस किया है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एशियन पेंट्स के सक्सेस के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम बात करेंगे ऐसी 4 चीज़ों के बारे में जिससे एशियन पेंट्स बनी इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी। किसी भी बिजनेस के लिए टाइम के हिसाब से चेंज लाना बहुत ही ज़रूरी होता है और अगर वो बिजनेस इनोवेशन ना लाए या अडेप्ट ना करे तो वो पीछे रह जाती है। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपने टाइम से आगे चल रही होती है, मतलब कि उन्होंने पहले ही ऐसी कुछ चीज़ें अडेप्ट कर ली होती है जिससे वो आज भी अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छी टक्कर देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एशियन पेंट्स। क्या आप सोच सकते हैं, डेटा जो एक आईटी कंपनी या बैंक के लिए में भी बहुत कॉमन हो बट एक पेंट कंपनी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? जी हाँ, एशियन पेंट्स ने आज की डेट में अपने डेटाबेस को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है जिससे वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है कि उनका कौन सा पेंट कहाँ बिकेगा। यानी कि वो जान सकते हैं कि कौन से सिटी में, कौन से एरिया में, किस दिन और किस टाइम पे उनका कौन सा पेंट कलर सबसे ज़्यादा बिकेगा। है ना थोड़ा शॉकिंग? एशियन पेंट्स ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि उन्होंने 1970s के टाइम ही एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था जो था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। उन्होंने ये कंप्यूटर्स इंस्टॉल कर लिए थे जो कि उस टाइम पे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके पास लास्ट 50 ईयर्स में कितना डेटा कलेक्ट हुआ होगा जिसे वो आज इतने एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये भी आइडिया था कि आने वाले सालों में डेटा की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो इसे आप एक ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रैटेजी मान सकते हैं। और ये मॉडल देख के तो हम भी यही कहेंगे कि ये एक पेंट कंपनी ही नहीं, इनफैक्ट ये एक आईटी कंपनी है जिसने अपने डेटा को इस तरीके से यूज़ किया जो दूसरी पेंट कंपनीज आज भी करने की सोच नहीं सकती। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। तो जनरली किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होता है? मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, देन टू रिटेलर्स एंड देन एंड में आते हैं कंज्यूमर्स, राइट? बट एशियन पेंट्स ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को चेंज किया, यानी कि उन्होंने मिडिलमैन जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स को बीच से हटा दिया और डायरेक्टली डीलर को कॉन्टैक्ट किया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, चलिए समझते हैं। अब सपोज समझ लेते हैं कि मेरे प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है 70 रुपीज़ और अब उसमें से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और मेरा प्रॉफिट ऐड कर देने के बाद वो हो जाता है 100 रुपीज़। तो इसमें जो 30% एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं उसमें से 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ और 5% का मार्जिन रिटेलर का, यानी कि ये 15 रुपये डिडक्ट करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट हो जाता है वो है 15 रुपीज़ का। बट अगर वही मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 10 रुपये ना दूं और डायरेक्टली रिटेलर से कॉन्टैक्ट करूं तो मुझे 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो एक मिडिल मैन के हट जाने से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ जाता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि फिर सारी कंपनीज ऐसा क्यों नहीं करती? क्यों डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर होते हैं जब डायरेक्टली कंपनी रिटेलर से कांटेक्ट कर सकती है? मेनली डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को रखने का रीजन ये होता है कि उनके पास स्टोरेज स्पेस काफी ज्यादा रहता है जो कि एक रिटेलर के पास नहीं होता है। तो वो अपनी दुकान में कैसे एक बार में इतना सारा स्टॉक रखेंगे? तो इसके लिए होलसेलर काम आते हैं ताकि जब भी रिटेलर को लगे वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से प्रोडक्ट ले ले। अब एक और सवाल आता है कि जब दूसरे रिटेलर्स के पास इतनी स्टोरेज स्पेस नहीं रहती है तो क्या एशियन पेंट्स के रिटेलर्स के पास रहती है? नहीं। इवन एक पेंट की शॉप भी ऑब्वियसली इतना स्टॉक एक टाइम पे नहीं रख सकती। तो इसके लिए एशियन पेंट ने ये सोल्यूशन दिया रिटेलर्स को कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो हम आपको पेंट डिलीवर करेंगे, यानी कि अगर आपको दिन में 3 बार भी स्टॉक रिफिल कराना है तो भी हम आपको 3 बार डिलीवर करेंगे। तो हर दिन एशियन पेंट्स की काफ़ी सारी गाड़ियां चलती हैं जिससे वो अपने हर एक रिटेलर को दिन में 3 से 4 बार डिलीवर करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। और एशियन पेंट्स को डिलीवरिंग कॉस्ट इनफैक्ट कम पड़ रहा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट जो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं।
एशियन पेंट ने ये तो समझ ही लिया था कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल कर सकती है, बट किसी कंपनी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझ रही है या नहीं, और वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही है। एशियन पेंट्स अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट है। उन्होंने हमेशा से ही अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझा और उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को बनाया, और वो ये भी जानते थे कि अगर उन्हें सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना है तो उन्हें मास ऑडियंस को रीच करना होगा। तो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब इंडिया में कुछ ही पेंट्स कंपनीज थी और मेनली फॉरेन कंपनीज ज़्यादा थी। उस टाइम पे प्लास्टिक पेंट्स वगैरह थोड़े कॉस्टली थे और डिस्टेम्पर में चूना मिला होता था। तो एशियन पेंट्स ने पहला वॉशेबल डिस्टेम्पर लॉन्च किया जो कि एक अफोर्डेबल डिस्टेम्पर था, और उस टाइम पे पेंट्स के टिन के बड़े बड़े डब्बे हुआ करते थे, तो अगर किसी को थोड़ी सी पेंट की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो ले नहीं पाते थे। तो एशियन पेंट ने ये चीज़ नोटिस की और उन्होंने पेंट के छोटे डब्बे लॉन्च किए। और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 कलर्स रेड, ब्लैक, वाइट, ब्लू एंड येलो से ही उन्होंने 1952 तक 23 करोड़ का एनुअल टर्नओवर जनरेट किया था, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ा फिगर था। बट क्या सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही इनफ था एशियन पेंट्स की सक्सेस के लिए? नहीं। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। एशियन पेंट्स ने अपने आप को एज अ ब्रांड डेवलप किया अपने मार्केटिंग स्किल्स की वजह से। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चे भी एशियन पेंट्स को पहचानते हैं। जिस तरीके से एशियन पेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की है, शायद वैसी मार्केटिंग आज की डेट पे कोई और पेंट कंपनी नहीं कर सकती। डोंट लूज एंगर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर से हर घर कुछ कहता है। एशियन पेंट ने लोगों का माइंडसेट बदला कि पेंट की रिक्वायरमेंट्स तब नहीं है जब वॉल से पपड़ी निकल रही हो। अभी के टाइम पे पेंट एक होम डेकोर और लाइफस्टाइल की पहचान हो चुका है। तो देखा जाए तो कंसिस्टेंट क्वालिटी, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना, चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स हो, कस्टमर्स के लिए कॉल सेंटर्स हो, वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन, एशियन पेंट्स हमेशा से ही टाइम से अहेड चला है। और इसीलिए आज वो सिर्फ एक पेंट कंपनी ही नहीं, इनफैक्ट वो एक होम डेकोर कंपनी बन गई है, जो पेंट के अलावा किचन प्रोडक्ट्स, बाथ प्रोडक्ट्स, लाइटिंग, फर्निशिंग और फर्नीचर्स भी ऑफर करते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए।